अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट किया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी रिपोर्टेड एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपको पता है कि इस ड्यूरिंग 2024 जो है वो लाहौर में बहुत गर्म मौसम था और उन टीवी ने रिपोर्ट किया कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में उन्होंने टेम्परेचर को रिपोर्ट किया था। आपने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। सेल्सियस में कितना उन्होंने कहा था 48 डिग्री, या आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले ही बताया था कि फ़ारेनहाइट का क्या फार्मूला होता है, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। सिंपल सेल्सियस की वैल्यू को पुट करेंगे। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 48 प्लस 32। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 432/5 प्लस 32। फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इसको डिवाइड करने से आंसर आता है 86.4 प्लस 32। ये आप कैलकुलेटर पे करके देख लिया करें। फिर हमारे पास ये फ़ारेनहाइट में आ जाता है। इनको ऐड करने से 1184.4। तो ये हमने टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। दो फादर और सन है, ठीक है, उनकी एजेस का सम आपके पास जो है ना वो है 72 ईयर्स, यानी दोनों की एज मिला के जो है वो 72 ईयर्स बनती है। तो उसके बाद कहा है 6 years ago द फादर एज वॉज 2 times ऑफ द एज ऑफ सन, व्हाट वाज द एज ऑफ सन 6 years ago। उन्होंने कहा 6 साल पहले जो है वो फादर की जो एज थी वो 2 गुना सन की एज से ज़्यादा थी। ठीक है, तो आपने बताना है कि 6 साल पहले फिर सन की एज क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हम उसको जो है ना उसको सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कह देते हैं कि एज ऑफ सन जो है वो नाउ, अब जो है एज ऑफ सन एक्स है और एज ऑफ फादर जो है वो वाई है। ठीक है, और उन्होंने क्या क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक्स प्लस वाई जो है वो 72 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही है, इसको ना हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब 6 years ago क्या है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या बताया है कि 6 years ago सन की जो एज है वो x-6 है। ठीक है, और फादर की y-6 है, क्योंकि हमें एज नहीं पता ना, तो उन्होंने कहा कि 6 साल पहले हमें नहीं पता, 6 साल पहले की एज जो है वो इनकी फाइंड करके बताएं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है उन्होंने, 2 इंटू x-6, 2 गुना ज़्यादा कहा है ना, तो 2 गुना ज़्यादा लिख लेंगे इज इक्वल्स टू y-6। ये हमारे पास स्टेटमेंट बनती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फादर की एज सन की एज से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 2x-12 इज इक्वल्स टू y-6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस 2x-12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2x-6 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 2x-6। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट y इन इक्वेशन 1। अच्छा, अब इसमें हम इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। y की वैल्यू पुट करने लगी हूँ, x प्लस 2x-6 इज इक्वल्स टू 72। ठीक है, अब x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x-6 इज इक्वल्स टू 72
3x इज इक्वल टू 72 प्लस 6, तो x हमारे पास आ जाएगा 78/3। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है 26। ठीक है, अब क्या है हमारे पास सन की एज आ गई। हमने सन की एज को x से रिप्रेजेंट किया था ना, हमने सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ही लेट कर लिया था कि सन की एज x है। अब x हमने फाइंड कर लिया 26, यानी कि 6 साल पहले सन की एज जो है वो अब जो है वो सन की एज हमारे पास जो है वो 26 है। तो उन्होंने कहा है कि हम व्हाट वाज द एज ऑफ सन 6 years अगो। तो 6 साल पहले सन की एज क्या होगी, हम 26 में से 6 को माइनस कर देंगे तो सन की एज आ जाएगी 20, यानी 6 साल पहले वो 20 साल का था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 6 साल पहले उसकी एज फाइंड करने से पहले तो हमें उसकी अभी की एज को फाइंड आउट करना था ना। तो हमने पहले उसे लेट कर लिया एक्स में। ठीक है, तो हमने उसकी अभी की एज फाइंड की और उसके बाद अभी की एज में से उसकी 6 साल माइनस कर दिए तो उसकी 6 साल पहले की एज आ गई। तो वो जो सन की एज आ गई हमारे पास 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 15% प्रॉफिट। अच्छा, ये आपकी बुक में ना क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिरहा सेल्स अ टॉय, तो ये क्वेश्चन गलत है। सेल की जगह बॉट होना चाहिए, क्योंकि अगर मिरहा ने इस सेल किया है ना टॉय 1520 का, तो फिर हम उसकी सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड आउट कर सकते। मिरहा ख़रीदेगी तो हम उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड, क्योंकि उसने बेचा कितने में फिर उसे कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है, अगर वो बेच ही रही है और फिर सेलिंग प्राइस ही फाइंड करनी, तो प्रॉफिट तो ना हुआ ना। तो फिर वो उसको ख़रीदेगी, फिर उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे कि उसे फ़ायदा कितना हुआ जब उसने वो चीज़ बेची। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सेल की जगह जो है वो बॉट है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 1520। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है 15%। हमने वो प्राइस फाइंड करनी है कि उसने 1520 का वो टॉय लेके कितने में बेचा कि उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करने के लिए 15 ये वाली परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1520। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 15 को जब हम 1520 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22800 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 228। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1520, प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, प्रॉफिट प्राइस कितनी है 228, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1748 रुपी। तो ये 15% प्रॉफिट उसको तब हुआ है कि जब उसने 1520 की चीज़ ली और 1748 में उसको सेल कर दिया, तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। तो ये हमने इसकी सेलिंग प्राइस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। तैयब की जो एनुअल इनकम आ रही है वो 9,60,000 है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड वी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.7। उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एनुअल इनकम तो इसकी इतनी सी है, लेकिन जो उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 1,30,000 है। तो उसको कितना यानी कि उसके जो अकाउंट में जो जितने भी उसकी पैसे पड़े हुए हैं या जो भी उसका रिकॉर्ड है वो 1,30,000 का है, तो कितना टैक्स उसको 0.75% के रेट पे उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो क्या काम करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। ठीक है, तो उसकी जो टोटल इनकम है वो है 9,60,000। ठीक है, उसकी जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो है 1,30,000। ठीक है, अब उसके में हमने रिमेनिंग अमाउंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ना, क्योंकि उस पर उसने टैक्स देना है। जो उसकी रिमेनिंग अमाउंट होगी ना उस पर उसने टैक्स देना है। तो 9,60,000 में से माइनस करते हैं 1,30,000,
तो वो होता है 8,30,000। ठीक है, अब टैक्स कितना है, टैक्स का रेट कितना है, 0.75% के रेट पे हमने वो अमाउंट फाइंड करनी है, या उसमें कि कितना टैक्स, वो टैक्स फाइंड करना है 0.5% के रेट पे। ठीक है, रेट टैक्स का 0.75% है, तो कितना फिर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा इस एग्जेम्प्टेड अमाउंट की वजह से। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टैक्स की अमाउंट को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 75 को डिवाइड कर देंगे, 2 ज़ीरो हमारे पास होंगे परसेंटेज के और 2 ज़ीरो पॉइंट हटाने के होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 जो इसकी रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो 4 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, फिर 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 83 से, तो जो आंसर आएगा वो उसका उतना उसे टैक्स देना पड़ेगा अपनी एग्जेम्प्टेड अमाउंट पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, इसमें हमने क्या है कि कोई कंपाउंड मार्कअप हुआ है और 1 ईयर फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%, यानी 14% उन्होंने जो रेट बताया वो 1 साल का है। तो आपने वो कंपाउंड बताना है कि एनुअली जो है वो कितना कंपाउंड उसको फिर कितने रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा ही लिख लेते हैं, क्या है कंपाउंड मार्कअप है, प्राइस लिख लेते हैं उसकी 3,75,000। ठीक है, रेट वो कह रहा है कि 14% है एनुअली। ठीक है, तो उसी तरह हम रेट को कैसे फाइंड करते हैं, 14 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो उन्होंने हमें अमाउंट दी हुई है उससे, तो हमारे पास जो है वो 1 साल का जो है वो रेट निकल आएगा। ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3750 से। ठीक है, तो हमारे पास रेट आ जाएगा 52500। ठीक है, ये 14% के रेट पे हमने 1 साल का जो है वो कंपाउंड मार्कअप निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। फॉर मतलब कि कंपाउंड मार्कअप ये है कि हमने उसकी भी जो है वो एक रेट फाइंडर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने उन्हें टैक्स फाइंड करके दिया है ना कि टैक्स कितना पड़ेगा उसको, अगर उसकी एनुअल इनकम इतनी थी और एग्जेम्प्टेड अमाउंट इतनी थी तो उसका टैक्स कितना था, तो टैक्स हमने इसी तरह फाइंड कर लिया ना, परसेंटेज को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया उसकी रिमेनिंग अमाउंट से। तो यहाँ पे अमाउंट उन्होंने हमें दी हुई है कि इतना उसका कंपाउंड मार्कअप है, तो 14% अगर सालाना रेट है तो 14% के सालाना रेट पे उसका कितना बनेगा टोटल कंपाउंड मार्कअप। तो वो भी उसी तरह हम परसेंटेज की जो वैल्यू जो हमारे पास उन्होंने दी हुई है वैल्यू, जितनी परसेंटेज बन रही होगी उसको परसेंटेज से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, तो हमारे पास उसका कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम अपने चैप्टर नंबर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।